नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। राजस्थान की राजनीति का वो कद्दावर चेहरा जिसका जादू मतदाताओं के सर चढ़कर बोलता है। एक ऐसा नेता जो अपने सौम्य व्यवहार से न सिर्फ अपने समर्थकों का दिल जीत लेता है बल्कि विरोधी भी उसके अंदाज के कायल रहते हैं। जिस सीट से वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं वहां की जनता उन्हें हर बार अपने सिर आंखों पर बिठाती है। पिता भले ही जादूगर थे लेकिन वो राजनीति में रहकर लोगों पर जादू कर रहे हैं। नाम है अशोक गहलोत। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में इसी राजनीति के धुरंधर की बात करेंगे, लेकिन हम जादूगर का जादू दिखाएं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करिएगा। पिछले साल से राजस्थान कांग्रेस काफी सुर्खियों में है क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में झगड़ा इतना बढ़ गया कि आए दिन लगता है कि कांग्रेस दो फाड़ होने वाली है। लेकिन जैसे ही मामला बढ़ता है पार्टी समझौता करा देती है और मसला सुलझ भी जाता है, लेकिन फिर भी समस्या रहती ही रहती है। जी हां, अशोक गहलोत तब सुर्खियों में आए जब कांग्रेस अध्यक्ष के दावेदार बनने की बात चली। इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के बाद अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी के दौर में भी कांग्रेस के पिलर बने रहे। अशोक गहलोत के बारे में राजस्थान के पत्रकारों का ऐसा कहना है कि छात्र जीवन से ही NSUI से जुड़ चुके थे। जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से अशोक गहलोत ने विज्ञान और कानून में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी की। यहीं JNVU जोधपुर से ही छात्र संघ सचिव का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। बाद में 1977 में सरदारपुर विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के लिए अपनी बाइक भी 4000 रुपए में बेच दी, लेकिन चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रहे। फिर शुरू हुआ आसमान छूने का सफर। नाम अशोक गहलोत, जन्म स्थान 3 मई 1951, महामंदिर जोधपुर। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट। पिता का नाम बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत, माता का नाम पता नहीं। शादी सुनीता गहलोत। संतान एक बेटा एक बेटी। पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सरदारपुरा से पहला विधानसभा चुनाव। अशोक गहलोत 1973 से 1979 तक राजस्थान NSUI के प्रदेशाध्यक्ष रहे। इसी बीच आपातकाल का दौर बीता। आपातकाल के बारे में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के हाथों में उसकी कमान थी और उनकी टोली में NSUI से जुड़े कई युवा नेता थे। अशोक गहलोत और संजय गांधी के बीच भी करीबी बढ़ने लगी। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में देश भर में आम चुनाव हुए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए जोधपुर की सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत को टिकट दिया गया। अशोक गहलोत ने चुनाव जीतने के लिए काफी मेहनत की, या कहें कि भरसक प्रयास किया, लेकिन 4329 वोटों से वो चुनाव हार गए। फिर साल आया 1980 में। इस साल में जोधपुर लोकसभा सीट से वो चुनावी मैदान में उतरे तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी, लिहाजा उनके दोस्त के सैलून की दुकान में अपना कार्यालय खोल दिया। दोस्त के स्कूटर से ही चुनाव प्रचार के लिए जाया करते थे। मेहनत रंग लाई और गहलोत लोकसभा चुनाव 52,519 वोटों से जीत गए। इस जीत के बाद अशोक गहलोत ने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जोधपुर से 5 बार सांसद रहे। जोधपुर से 4 बार 1984, 1991, 1996 और 1998 जोधपुर लोकसभा से वो जीतते रहे। उसके बाद अशोक गहलोत 1999 में विधानसभा चुनाव सरदारपुरा से विधायक बने। उसके बाद अशोक गहलोत इसी विधानसभा से लगातार 4 बार विधायक बने। अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और PV नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में काम भी किया है। अशोक गहलोत 3 बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और वो सबसे पहले इंदिरा गांधी के वक्त में 2 सितंबर 1982 से 7 फरवरी 1984 तक देश के पर्यटन और नागरिक उड्डयन उप मंत्री, उसके बाद खेल उप मंत्री बने। उसके बाद अशोक गहलोत को केंद्रीय राज्य मंत्री बना दिया गया। 31 दिसंबर 1984 से 26 सितंबर 1985 तक केंद्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और इसके बाद केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री भी अशोक गहलोत रह चुके हैं। 3 बार कैसे बने राजस्थान के मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत सबसे पहले 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2013 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा।
जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहतरीन काम किया और इसी दौरान अशोक गहलोत ने पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ का नारा भी दिया। उसके बाद अशोक गहलोत 13 दिसंबर 2008 को राजस्थान के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2018 में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में बहुमत हासिल किया और 71 साल के अशोक राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। भाई भतीजावाद के आरोप, फूंक फूंक कर कदम रखने वाले अशोक गहलोत सियासत से अपने रिश्तेदारों और परिजनों को दूर रखते हैं, लेकिन उनके पिछले कार्यकाल में पुत्र को आगे बढ़ाने और कुछ रिश्तेदारों को संरक्षण देने के आरोप लगे। वो इन आरोपों को विपक्ष की चाल बताते रहे। उनके समर्थक याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी सोनिया का विवाह अत्यंत सादगी से किया था और बारात को छोड़ने रेलवे स्टेशन तक गए थे और यही नहीं, एक एक मेहमान की गिनती कर प्लेटफॉर्म टिकट भी खरीदे थे। उनके पिता स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जादूगर थे। गहलोत को भी जादू की कला विरासत में मिली है। वो जादू के करतब दिखाते भी रहे हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने याद दिलाया क्या वो अपने जादू का मुजाहरा भी करेंगे। वो पलट कर बोले, मेरा जादू तो जब परिणाम आए तब देखना। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अशोक गहलोत काम करते हैं। गहलोत और कांग्रेस, गहलोत का मुफ्त दवा योजना और अकाल राहत से बेहतर प्रबंधन के लिए उन्हें याद किया जाता है। साल 2003 के विधानसभा चुनाव हुए तो गहलोत अपनी वापसी के लिए खूब जोर लगा रहे थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मोदी ने चुनाव अभियान में भीलवाड़ा की एक सभा में गहलोत और उनकी कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किए। इसके साथ ही साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पटती नहीं है, इस बात का सबको मालूम है और इसका कारण सीएम पद है। लेकिन इस बार चुनाव से पहले दिल्ली ने दोनों नेताओं को बुलाकर समझा दिया है और राजनीतिक रूप से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लंबे समय से चली आ रही अदावत का अब अंत हो गया है। ये ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि सचिन पायलट ने खुद किया है और अब पार्टी राजस्थान में एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में जुटी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में आने वाले वक्त में होता क्या है। लेकिन एक बात तो तय है कि राजस्थान में अशोक गहलोत के जैसा कांग्रेस में एक बड़ा नेता नहीं है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।